बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल वाजिद अली, जबकि मुत्तबे आला हैं जनाब शाहिद अमीन। आज दूसरा दिन था फर्स्ट टेस्ट मैच का। मैच बड़ा दिलचस्प हो चुका है। आपके इल्म में होगा कि पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 487 का। वार्नर के 164 और 90 रन मिचेल मार्श के शामिल हैं। जवाब में पाकिस्तान का की जो परफॉर्मेंस है वो तसल्ली बख्श रही। 132 पर 2 खिलाड़ी आउट। शहजाद नाइट वॉचमैन है और उनके साथ 38 रन पर नॉट आउट हैं इमाम उल हक। लेकिन हम आमिर जमाल की बॉलिंग का जिक्र करेंगे, जिन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में 6 खिलाड़ी आउट किए और एक तारीख रकम कर दी। इस टेस्ट मैच पर और इसकी अब तक की जो सूरत हाल है दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर जो हुई है, इस पर हम मुजाहिद सैयद साहब से बात करेंगे जो कि तजियाकार हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजाहिद साहब, मुझे लगता है कि जो हम सोचते थे कि हमारी बैटिंग और हमारी बॉलिंग जो है इसमें कुछ कमजोरी है, कप्तानी भी ठीक हुई, कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, लेकिन मजबूरी तौर पर मैच दिलचस्प और कहना होगा कि अभी तक कांटे का मुकाबला है। मुझे अफसोस ये हुआ है कि दोनों बैट्समैन जो उनसे हैं अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद, ये सेट होके आउट हुए हैं बिलतरतीब 42 और 30 पर। जी, बार बार वो लेग स्टंप पे खेल रहा था, उसके लाइन की बॉलिंग पे एक दो बार उसका डीआरएस भी सर्वाइव किया, फिर उसी ट्रैप पे वो फंसाया। इसे कहते हैं द बॉलर आउटविटेड एंड आउटफॉक्स्ड। एक होता है ना अनप्लेबल बॉल, एक होता है कि अपनी बेकोफा नहीं गलती से आउट होता है। इसे बैटल ऑफ माइंड्स हुआ है और उसमें बॉलर प्रिवेल किया। इसी तरह 8-9 पर फ्लैश किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, शान मसूद ने वो आउट होते बचा है, फिर उसी तरह आउट साथ की गेंद पे आउट हुआ है। ये मतलब ये दोनों बैट्समैन स्कोर कर सकते थे, सेट हो गए थे बिल्कुल। ये मैंने देखी हुई है पर्थ की विकेट, और उस वक्त भी ये जब मैंने लास्ट टाइम देखा था कुछ तेज नहीं थी। आज देखा था कि बिल्कुल सीधी है, कुछ गेंदें हल्की बुल्की टर्न हुई हैं, ऑफ द विकेट तेज भी निकली। बड़ी क्वालिटी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से, लेकिन लगा था कि विकेट इज इक्वली कंड्यूसिव फॉर बैटर्स। नहीं, विकेट बड़ी स्पोर्टिंग विकेट है, मगर इस वक्त विकेट जो उनकी है वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार है विकेट है। अब आप चाहिए बाबर आजम को और साउथ शकील को, जो लंबे स्कोर खेलने के आदी हैं, वो स्कोर करें। अभी तो पहला ऑब्जेक्ट होगा पाकिस्तान का टू सर्वाइव द फॉलो ऑन। दे नीड एटलीस्ट 150 रन मोर टू सर्वाइव द फॉलो ऑन। ठीक। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने मेरे हिसाब से 150 एक्स्ट्रा रन दे दिए हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ये बार बार शॉर्ट पे गेंद आ रहे थे और उनको कट और हुक पड़ रही थी इनको। मतलब दे वर बॉलिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इंस्टेड ऑफ ऑल देयर वीक पॉइंट्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है, पर हमारे बॉलर जो उनसे है ना, दे वर बॉलिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ, दे वर फीडिंग द बॉल्स जिस पे हिट लग सके, कट, पुल और हुक। बड़े अरसे के बाद एक पाकिस्तानी बॉलर, बल्कि मजबूरी तौर पर मैंने ऑस्ट्रेलियन विकेटों के ऊपर एक ऐसा बॉलर देखा है जिसने अच्छा कट किया है, उसको रिवर्स स्विंग भी एट टाइम्स हासिल हुई है इन दी एंड, और लगातार उसने विकेट टू विकेट गेंदें किया। वो थे आमिर जमाल। तो बताइए, आमिर जमाल की ये बॉलिंग बड़ी पसंद आई है कि उसने मिक्सचर ऑफ स्लोअर बॉल्स, मिक्सचर ऑफ गुड लेंथ बॉल्स एंड स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स, ये मिक्स करता रहा। मतलब ही केप्ट ऑन थिंकिंग, केप्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन को सोचने में मजबूर कर दिया। और सबसे मायूस कौन जो बॉलिंग थी वो उसकी थी शहनशाह की। उसकी स्पीड बहुत एकदम कम हो गई है और उसकी वो न्यू बॉल से जो निप होती थी उसकी, वो नजर नहीं आ रही थी वो। अच्छा, हम शहजाद की बॉलिंग में भी इम्प्रेस किया है। वो अच्छी तेज गेंदें भी करते रहे और उन्होंने बैट्समैनों के लिए और उस कॉरिडोर में गेंदें करते रहे जो कि अनसर्टेन कॉरिडोर होता है, यहाँ पर बैट्समैन रहता है कि यहाँ करूं या ना करूं। नहीं, दोनों खुरम की और उसकी आमिर जमाल की देखे ना, जो दोनों प्लेयर कोई काउंटी क्रिकेट नहीं खेले, सिर्फ पाकिस्तानी विकेटों पे खेलते रहे हैं, ट्रॉफी वगैरह या 2020 या लिमिटेड। बड़ी मुतासर बॉलिंग थी उनकी ऑस्ट्रेलिया पे, पहली मरतबा उनको। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बोथ इन टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, और अपने विकेटों पे तो ना काबिल तस्कीर है वो। दे बॉल्ड वेरी वेल, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज मैं इसी तनाज़ुर में आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था कि जैसे आपने जिक्र किया, मैंने भी एक देखा कसरत से शॉर्ट गेंदें की। मिचेल मार्श शुरू में बड़े वल्नरेबल थे, एट टाइम वो नसीब होते रहे। अच्छा, जितने इब्तिदा में कैचेस, जिसमें वार्नर को भी एक जिंदगी मिली, विकेट कीपर की भी उनसे भी सरफराज से भी एक स्टंपिंग मिस हुई बड़ी वाइटल किस्म की। आप समझते हैं अगर ये सारी चीजों पे काबू पाया जाता, इससे हम बेहतर सूरत हाल में होते इस वक्त? नहीं, मैंने आपको मेरी गुफ्तगू में शुरू से कह दिया था कि हमने 150 रन एक्स्ट्रा दे दिए उनको। अब ये बताएं आगे क्या होगा? मैच जीतना है या ड्रॉ करना है, हारने की बात नहीं मैं कर रहा, वो उनके हाथ में है, पाकिस्तान के बैटर्स के हाथ में है।
कि बाबर आजम और साउथ शकील जो इन फॉर्म बैट्समैन है और टेस्ट मैच के सही गेम को समझती है, कैसे इनिंग बिल्ड अप कर दें, उनके हाथ में। ये भी आज महसूस किया होगा कि पाकिस्तान ने इन दी एंड जरा अपना रन रेट जरा स्लो रखा, 50 के करीब ओवर खेले, 132 रन, 2 खिलाड़ी आउट। नाइट वॉचमैन जैसे मैंने कहा शहजाद नॉट आउट है, 5 पर 36 रन पर रहे इस वक्त। इमामुल हक मेरे हिसाब से बहुत सुस्त तरीके से खेले हैं, कुछ थोड़ा चाहिए था इनकी रोटेशन करते स्ट्राइक को, बहुत बॉक डाउन हो गए। आप मुझे बताइए, मेरे ख्याल में ये टेस्ट आप एक फॉर्मिडेबल पेस अटैक के खिलाफ खेल रहे हैं, वो आपको लिबर्टी नहीं दे रहे थे, वो गुड लेंथ से पीछे गेंदें कर रहे थे और ऐसी गेंदें कर रहे थे जो कि बैट्समैन को कदगल लगाने वाली थी। तो इसमें आप हिट आउट नहीं कर सकते थे, आप पर एक पहले से नहीं हिट आउट नहीं, आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे ना, हिट आउट करने की बात नहीं है, ले लिया गैप से गेंद कर लिया। ये बात जो है ये डिस्कस पहले भी हमारे शो में हुई थी कि जो अब्दुल्ला शफीक है वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, ये समझते हैं कि रन टेस्ट क्रिकेट भी वो सिर्फ चौकों छक्कों से ही लगते हैं। सबसे जो अच्छी बात मुझे इस मैच में पसंद आई है कि वो रवायत के मुताबिक पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर 50 के नीचे आउट नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये मुझे पसंद आई है, ओपनिंग प्लेयर फ्लॉप नहीं हुए, पहले 5 ओवरों में आउट वो नहीं हुए। आप जो 11 सिलेक्ट हुए जिसमें 2 डेब्यूटेंट भी हैं, आर यू सेटिस्फाइड? आई एम फुली सेटिस्फाइड। एंड व्हाट अबाउट द कप्तानी भी ठीक थी जी, ठीक थी बिल्कुल, कप्तानी ठीक थी उसकी। और ये था कि उसको चाहिए था कि जब वो चौके मार रहे थे तो उनको चाहिए था कि डीप कवर पे और डीप मिड विकेट पे के कोई फील्डर रखते ताकि वो चौके के बजाय सिंगल 2 हो जाते, ये नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि स्लिप में बहुत ज्यादा बंदे रखे रहते, पाकिस्तानी बॉलर्स की इतनी तेज नहीं है कि इनको 3 स्लिपें चाहिए। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात है कि शाहीन शाह की अफरीदी की जो सी है ना, स्पेस बहुत कम हो गई है पहले से, और जो उसकी निप होती थी ना कि पहले 5 ओवरों में 2-3 विकेट ले जाते, वो नजर नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि हमें यही चीज वर्ल्ड कप में देखी गई थी। आप समझते हैं कि हमें एक लेग स्पिनर जो टीम में मौजूद है और एक हमें ऑफ स्पिनर या कोई खब्बा भी हुई मिसिंग है? इनको उनके 3-4 खब्बे हैं उनके, इनको चाहिए था कि ऑफ स्पिनर होना चाहिए था, साजिद को खाना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन इज ऑलवेज वल्नरेबल अगेंस्ट ऑफ स्पिन। ये तो मुझे सब हकीकत है। बट लेकिन आप देखिए ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलियन जो है वो स्पिनर्स को बुरा नहीं खेलते, बट अच्छा स्पिनर जो है और अच्छे विकेट जो है उस पर सारे बैटर जो है वो ज्यादा परेशान होते हैं अगेंस्ट। नहीं, अच्छा खेल नहीं खेलते, मगर वो ऑफ स्पिनर के खिलाफ गलती कर लेते हैं ना। वो इनके सेम थी, पाकिस्तान की बॉलिंग में वैरायटी को नहीं थी, ये बात है। अच्छा, नो वैरायटी। कौन सा सलमान आ गया, वो ही इज नॉट ए सर्टिफाइड स्पिनर, ही इज ए पार्ट टाइम बॉलर, बट ही वाज बॉलिंग वेल। अच्छा, अब क्रिटिकल क्वेश्चन है आपसे, पाकिस्तान के जो टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, उन्होंने कहा कि कैनबरा में जो अरेंजमेंट है और जो विकेट है दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। क्या कहेंगे आप? वो बड़ी गलत, बड़ी अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट से ग्रेट करना चाहिए, ये बाद में खमियाजा भुगतना पड़े, ग्रेट करना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, उन्होंने विकेट के बारे में बात की है, मुझे तो विकेट बड़ी ठीक लग रही है, मतलब ना ये तेज तो विकेट वहां पे होती है लेकिन इस पे बाउंस अच्छा है। इससे पाकिस्तान का एक जो यंगस्टर है वो रन थ्रू कर गया, 6 आउट कर गया है। पर की जो विकेट माजी में होती थी वो अनप्लेबल, गेंद आता था आपकी चिन पे और गुड लेंथ गेंद यूज टू बाउंस एट योर चिन एंड योर चेस्ट हाइट, ये विकेट यूनिफॉर्म हाइट पे आ रही थी, गेंद आ रही थी यूनिफॉर्म हाइट पे। पहले माजी में विकेट तो होती थी अनप्लेबल, जब पाकिस्तान कई बार 42 पे और 62 पे आउट होता रहा इसी विकेटों पे। अब रिकॉर्ड चेक कर ले पुराना। 64 ऑनवर्ड आप लग रहा है कि इस टीम में आपको दमखम नजर आया कि ये एक रिस्पेक्टेबल रिजल्ट लेकर वापस लौटेंगे? वर्ल्ड कप की मायूस कारकर्दगी के बाद मैं टीम में कुछ खम देख रहा हूँ, कुछ बड़ा देख रहा हूँ मैं। Is this a change for good as far as leadership is concerned? Oh yes, it's a very good change. Very good change. And what about you see the handling of the bowling resources and the placement of field on the... It is satisfactory, but it's too early to judge him. It was his first day as test captain. It's too early to judge him. अच्छा, अब इस जो हमने चीज देखी है जो डिसअपॉइंटिंग है, ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर बड़े लोग आते हैं मैच देखने के लिए, स्टैंड्स खाली थे, न्यूली बिल्ड स्टेडियम है। बस ये इसलिए नहीं आया कि पाकिस्तान की जो मायूस कुन कारकर्दगी थी ना, तो उन्होंने कहा था कि मैच ऐसे ही होंगे, वॉकओवर हो गए मैच, क्या फायदा आने का। इसलिए चाहिए ना कि पाकिस्तान टीम को चाहिए कि अपने साबित करें कि हम भी पाए की टीम है, हमें वी आर नॉट ए पीस ऑफ केक, वी नो हाउ टू प्ले। अब आज पीसीबी ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें कहा गया है कि जो कौमी सिलेक्शन कमेटी है वो वनडे के लिए टीम का इंतखाब कर रही है।
अब आपके नजदीक कोई है, आप प्रपोज करेंगे कोई ओमिशंस, कोई कमीशन? नहीं, it's too early to say that, sir. Let's keep it to this test cricket. जब टीम सेट होगी तो फिर कमेंट कर सकेंगे क्या होगा. Obviously, within a couple of days they will announce the team for the New Zealand. When they will announce, then I can comment. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद. Thank you sir for calling me. Thank you. जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद. वैसे अक्सर वाकिफ होंगे कि टेबल टेनिस का पाकिस्तान में एक मयार रहा है और इस खेल ने अपनी एग्जिस्टेंस जो है बरकरार रखी है. हाल ही में जो एशियन गेम्स हुई उसमें भी पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ने अपने वसाइल से, या वो सदर साहब के जाती वसाइल थे या चेयरमैन साहब के थे या फिर दूसरे इनके जानने वाले थे, उनसे फंड्स मुहैया किए गए और हमारी एक दस्ता जो है वो मेंस का भी वुमेन्स का भी उसने पार्टिसिपेशन की एशियन गेम्स में. अभी चर्चा रहा जो पाकिस्तान नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसका, और इसका इनकाद लाहौर में हुआ और फाइनल बड़े शाम से खत्म हुआ 13 तारीख को. जाहिर है कि इसमें हमेशा की तरह पाक आर्मी और जो वैपडा की डिपार्टमेंटल टीमें हैं उनके खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया. इस इवेंट की तफसीलात क्या हैं और ये भी हम जानना चाहेंगे कि आजकल एक ऐसी फेडरेशन को चलाना, खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करना, नेशनल चैंपियनशिप कराना एक जुए शेयर लाने से के मुतरादिफ है. इंतजामात बहुत अच्छे थे, चर्चा उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था. बहरहाल खूब हुआ. हम बात करते हैं और इस सिलसिले में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब अहमद मलिक साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के. जनाब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. पहले तो आपको मुबारकबाद, बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं हुई. 200 के करीब जो खिलाड़ी थे और ऑफिशियल से उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका कयाम और तमाम वो सब कुछ आपने किया. जरा बताइए कि जो तवक्कुआत आपकी थी टैलेंट के हवाले से, मुकाबले के मेयार के हवाले से, क्या खिलाड़ी और मुंतजमीन एज ए प्रेसिडेंट आपके मेयार पर पूरा उतरे? जी थैंक यू सो मच अफद साहब. आप हमेशा टेबल टेनिस को और पाकिस्तान में जितनी भी तमाम स्पोर्ट्स हैं उनको इस तरह से प्रमोट करते हैं. एक एनुअल कैलेंडर ऑफ इवेंट्स की फेडरेशन हर साल बनाती है जिसको एटीएम में पास किया जाता है और उसके मुताबिक हम पूरे एक साल के अंदर वेरियस इवेंट्स और टूर्नामेंट कराते हैं. 2023 हमारा शुरू हुआ जी मास्टर्स कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो फैसलाबाद में हुआ और इसकी कल्मिनेशन हुई 59th नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप पे, जो कि मल्टीपर्पज हॉल नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी 18 से 15 दिसंबर तक 14 दिसंबर तक हुई. सर ये इसमें हम सबसे पहले तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, बैंक ऑफ पंजाब के ममनून है कि जिनकी स्पॉन्सरशिप से और सपोर्ट से हमें ये टूर्नामेंट कराने में सहूलत हुई. पूरे पाकिस्तान के टूर से जी हमारे सारे एफिलिएटेड यूनिट्स जिसमें चारों प्रोविंसेस पंजाब, APK, सिंध, बलोचिस्तान प्लस गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान और जो हमारे अदर फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वापडा, आर्मी, HEC और रेलवे ने शिरकत की. और बहुत ही जो ITTF ने नए पैरामीटर सेट किए हैं जी उसके मुताबिक ये मोस्ट मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट टेबल टेनिस विद रबर फ्लोरिंग के ऊपर ये टूर्नामेंट हुआ और बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिले. बड़ी तादाद में लोगों ने इनको देखा भी और इस दफा तो जी हमें बिल्कुल यंगेस्ट ऑफ द यंग चैंपियन हूर फवाद की शक्ल में मिली है जो कि बहुत बड़ा अपसेट था फाइनल में हुआ जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी और जो रेनिंग चैंपियन थी हाइका हसन उनको भी शिकस्त दी थी. तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा जी. यूजुअली ये वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जब इस टूर्नामेंट को कराती हैं तो शिकवे शिकायत भी पैदा होते हैं, लेकिन इस दफा हमें किसी क्वार्टर से किसी किस्म की कोई कंप्लेंट जो है जी वो नहीं आई. इसमें मैं भी टूर्नामेंट के मुंतजिम प्रेसिडेंट पंजाब टेबल टेनिस फेडरेशन इरफानुल्लाह खान को भी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि उन और उनकी टीम ने बहुत शानदार टूर्नामेंट कराया. अच्छा, ये अब गरीबी में नाम पैदा करना तो इसकी खुशहाली और होती है. बड़ा शानदार इवेंट था, वेल पार्टिसिपेटेड था. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं वहां मौजूद था, मैंने भी महसूस की. मैं समझता हूँ कि चर्चा इसका खूब हुआ, लेकिन और होना चाहिए था. इसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी होना चाहिए था स्टेट टेलीविजन पर. और अच्छा हुआ कि बैंक ऑफ पंजाब ने स्पॉन्सरशिप किसी हद तक मुहैया कर दी. ये बात मेरे ख्याल में क्रेडिट आपको जाता है या आपके कोलीग्स को जिन्होंने ये स्पॉन्सरशिप हासिल की.
आप समझते हैं कि जिन इवेंट्स का आपने फैसलाबाद में और लाहौर में जो नेशनल चैंपियनशिप उसका जिक्र किया, इसकी भी कोई लीग होनी चाहिए या गर्मियों में भी इसके कुछ इवेंट्स होने चाहिए, नॉट ओनली इन विंटर? आपकी बात बहुत पर्टिनेंट है आसिफ साहब। इसीलिए भी जो हमारा कैलेंडर ऑफ इवेंट 2024 का अभी हमने जीएम में पास किया है सर, उसमें सर हमारे मास्टर्स कप भी हैं, जूनियर नेशनल्स भी हैं। अगर आप 2023 को देखें ना जी, तो इसमें हमारी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन और इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत ज्यादा आएगी। हम ओलंपिक क्वालिफिकेशन खेलने के लिए कोरिया गए थी। फिर भी जब से आईसीसी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस आईटीटीएफ ने वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर शुरू किया है, तो उसमें सबसे पहले जी यूथ में हमारी 3 लोगों की टीम जो थी वो इराक गई थी। उसके बाद जी फिर हमने वर्ल्ड टेबल टेनिस डे पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जी 23 अप्रैल को जी। उसके बाद जी नेक्स्ट इवेंट जो था फिर 34th नेशनल गेम्स कोयटा थी, जिसमें पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ने पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जी इस साल में हमारी जो बहुत एक अच्छी चीज रही थी कि पाकिस्तान को पहली दफा लेवल 2 कोचिंग कोर्स भी पीओए ने और आईटीटीएफ ने अवार्ड किया थी। ठीक, इसमें भी हमारे 19 बच्चों ने 18 बच्चों ने शिरकत की, वो जो प्रोफेशनल कोचेस ने जी, और 9 ने जी आईटीटीएफ का लेवल 2 कोच क्वालिफाई कर लिया है, विच इज द आप समझें कि टोटल आईटीटीएफ के 3 कोर्सेज हैं जी। तो अब हमारे पास 9 सर्टिफाइड कोचेज जो हैं वो लेवल 2 के हैं, सिर्फ लेवल 3 रह गया है। ठीक, ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी जी। उसके बाद ये फिर हमने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप दोहा कतर में पार्टिसिपेट किया। ये थोड़े इवेंट्स का बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस साल हमारी फेडरेशन की मेहनत से और पीओए की सपोर्ट से इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन तो बहुत ज्यादा रही, उस वजह से हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स कम हुए। 2024 में भी हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, तो इस साल भी हमारे मास्टर्स का जूनियर नेशनल और हमें कुछ स्पॉन्सर्स ने भी इस इवेंट के बाद अप्रोच किया है और हमारे कुछ एफिलिएटेड यूनिट्स ने भी कमिट किया है। तो इस साल हमारा डोमेस्टिक कैलेंडर जो है कि वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होगा। ये बात आपकी बिल्कुल वजह है जी कि हमें इतनी कवरेज और इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती टेबल टेनिस को जितनी शायद और भी काफी स्पोर्ट्स को नहीं मिलती। बट वी विल आल्सो मेक एन एफर्ट जी कि हम इस मामले को भी ज्यादा तरीके से इसको मार्केट भी करें और प्रमोट भी करेंगे। यानी इसको आप टेलीविजन गेम आपको बनाना पड़ेगा। यू नो द स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्स उनकी ख्वाहिश होती है कि इन रिटर्न वी स्पेंड मनी बट विल गेटिंग आउट ऑफ दिस थ्रू आवर ओन एक्सपोजर। अब इसमें ये बताइए कि एक तो डिपार्टमेंटल टीम्स होनी चाहिए। मुझे याद है फारुल्लाह खान समेत दीगर जो सरकर्दा खिलाड़ी थे उनका किसी न किसी बैंक से या ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक होता था, उनको मुलाजमत मिल जाती थी। फिर ये भी बताइए कि इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्ट्री है या जो फेडरल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है या दीगर सूबों के भी जो स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, ये जो आपकी एक नेशनल बॉडी है, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू एक्सपेक्टेड और व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू आर नॉट गेटिंग? सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें रीजनल स्पोर्ट तो बहुत ज्यादा मिल रही है जी, पर्टिकुलरली पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से, केपीके स्पोर्ट्स बोर्ड से, पंजाब उनकी ओलंपिक एसोसिएशन प्रोविंशियल से, और खास तौर पे जी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से जी उन्होंने हमें ओलंपिक सॉलिडारिटी कोर्स भी अवार्ड किया। हमारे लिए भी सबसे ज्यादा क्या कहें इसको, दुख और अफसोस ही कह सकते हैं कि हमें अगर किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली तो वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है जी। हमने रिपीटेडली उनसे रिक्वेस्ट की है, हमने अपने सारे प्लेयर्स को या प्लेयर्स ने अपने लिए स्पॉन्सर को ढूंढे जी, और बहुत जगहों पे उनको फेडरेशन ने सपोर्ट किया। हम बार बार अपना क्लेम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सामने रखते रहे। पहले जी बाहर से फॉरेन कोचेस भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बुलाता था और इस्लामाबाद में कैंप लगा करते थे, और हमारी इंटरनेशनल जो रिकग्नाइज्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन थी उसका हमें एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो है, क्योंकि नुमाइंदगी तो पाकिस्तान की होनी है जी, तो वो हमें एयर फेयर भी दिया करते थे। अब रिसेंटली जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में नए डायरेक्टर जनरल साहब आए हैं और वहां पे थोड़ी हमें हवा बदलती नजर आ रही है
अब हमने उनके सामने अपना पूरा केस ऑन मेरिट्स रखा है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द पैट्रनेज एंड सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जी, जिसने हमें पिछले चंद सालों में किसी भी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं की। अब ये इसमें सवाल पैदा होता है कि आपका इंडिपेंडेंट पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन का, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि अपना एक सदर दफ्तर होना चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं टेबल टेनिस हाउस, जैसे फुटबॉल हाउस है या पीसीबी है या इवन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है। बिसाइड दिस, आप समझते हैं कि इसके लिए अलग से एक डेजिग्नेटेड एरिना होना चाहिए? देखिए सर, मैं थोड़ी सी आपको 2-4 मिनट लूंगा जी। मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि अभी जब मैं ITTF की मीटिंग में गया जी, तो हम दुनिया में भी उन फेडरेशन में जो हैं जो टॉप 20 में आती हैं। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन 1951 से ITTF से एफिलिएटेड है जी। एशियन टेबल टेनिस यूनियन की बुनियाद सईद हसन शाह साहब ने कोरिया और चाइना के साथ मिलकर रखी। और आज भी अगर मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड एशियन टेबल टेनिस यूनियन का मेंबर हूँ, तो वो नॉट बाय वर्च्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वोट्स हूँ कि ये सीट पाकिस्तान के लिए रिजर्व है। हमने भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट, जो मेरी ATTU में पोजीशन थी, वो चाइना के पास नहीं थी। एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल भी मैंने उसको चाइना की फेवर में सरेंडर कर दिया, एंड विच वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। और उनके एम्बेसडर साहब ने हमने बुला के इस्लामाबाद में उसका शुक्रिया भी अदा किया। ठीक। तो इसी तरह की कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन है, साउथ एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, इनकी हमें मुसलसल हमायत और सपोर्ट हासिल है जी। समहाउ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में पिछले चंद सालों में कुछ ऐसे हालात रहे कि उन्होंने बहुत और गेम्स को भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन टेबल टेनिस को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। उनका इस्तदलाल ये है जी कि आप मेडल विनर नहीं। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि अगर आप टेबल टेनिस को देखें तो वो तो खेली ही एशिया में सबसे ज्यादा जाती है जी। चाइना, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। तो हमें एशिया में ऊपर जाना हमारे लिए, और जो एशियन वर्ल्ड 1 और 2 है जी, वो वर्ल्ड नंबर 1, 2 और 3 भी हैं। तो हम इनसे ये कहते हैं कि जी देखिए, एक फेडरेशन की इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन को इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जाता है। हम इतना काम टेबल टेनिस के लिए करते हैं, आप तो हमें पैट्रोनाइज और एक्नॉलेज दोनों ही नहीं करते। तो काइंडली आप हमसे हमारी गलती तो बता दें, व्हाट इज रॉन्ग विद अस। तो ये गलती भी नहीं कभी बताई जाती थी, और हमें कोई भी रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं दिया। अच्छा मलिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि टेबल टेनिस फेडरेशन को या किसी भी दफ्तर को चलाने के लिए आजकल तो मिलियंस ऑफ रुपीज चाहिए होते हैं। आप 4-5-6 का स्टाफ भी अगर रख लें और फिर उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको देखें, अगर हम, मुझे बता दीजिए कि मिनिमम आपकी जो एक फेडरेशन है पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन, इसमें इवेंट्स, मुल्की इवेंट्स हैं, इसमें फॉरेन टूर्स हैं, फॉरेन विजिट्स हैं, कोचिंग क्लिनिक्स हैं, फिर ये चैंपियनशिप्स जो जैसे आप बता रहे लीग्स होती हैं। व्हाट इज प्रोबेबली द मिनिमम एस्टिमेटेड बजट of your required budget for your Pakistan table tennis federation? Sir, 10 million per year. 10 million, ये बड़ा मेगर है। मेरे ख्याल में ये हुकूमत के रियासत के इदारों के लिए अहमद मलिक साहब कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, वो आपको अगर ये दे दें और आपकी जरूरियात पूरी हो जाए। ये बड़ा सिंपल है जी कि 8 डोमेस्टिक इवेंट बट ऑफ नेशनल लेवल और 4 इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। बिल्कुल ठीक। हमने तो सारी वर्किंग करके रखी हुई है जी, और आप खुद सोचें कि अगर पाकिस्तान लेवल के 8 इवेंट कराने हैं, और अब तो 4, अगर हम 5-5 बंदों पर मुश्तमिल 10 लोगों की भी टीम भेजते हैं जी 4 इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो हम फिर भी ये समझते हैं जी कि ये 10 मिलियन इज सफिशिएंट। और इससे पाकिस्तान की टेबल टेनिस इतनी तरक्की कर सकती है जी कि एटलीस्ट हम शार्क के लेवल पे, और अपना रीजन जो है जी, अब जो ITTF ने नई रीजनल फॉर्मेशन बनाई है जी, उसमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ब्रैकेट होते हैं। तो हम कम से कम अपने रीजन को जीतने की तो पूरी सलाहियत रखते हैं जी। बांग्लादेश को उनके बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किया,
तो अब हम देखिए बांग्लादेश हमसे टेबल टेनिस में आगे निकल रहे हैं बाकी ममालिक, लेकिन हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आपने नेशनल चैंपियनशिप्स में देखा बिल्कुल यंग बच्चे आफ्टर जनरेशन आए हैं पाकिस्तान में। तो हमें कम से कम इतना माइलेज तो देना जी कि जो ITTF ने और ATT ने रीजन बनाए हैं, अगर हम ये हमें सपोर्ट कर दें और हम अपने रीजन में नंबर 1 हो जाएं, तो हमें इतनी ग्रांट और सपोर्ट इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी से मिल सकती है कि बेशक हुकूमत हमें पैसे देने बंद कर दे, लेकिन इस वक्त तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए दोबारा एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है जी। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद मलिक साहब कि आपने अपने करा कदर वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और हमारी मालूमात में बेशबहा इजाफा किया। वेरी काइंड एंड ट्रूली ग्रेटफुल टू यू सर, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अहमद मलिक साहब, सदर पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद अब्दुल बाजिद अली, जबकि मुंतज़िम आला हैं जनाब शाहिद अमीन।